So hey guys, welcome you all to the day 19 of this amazing series BioLeak and I am Aryan Babbar, currently a second year MBBS student at GMC बारामती. So आज यार बेसिकली हमारा लास्ट डे है इस सीरीज का. अभी इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मत टेंशन लो. सिर्फ 11th क्लास आज हमारी खत्म हो रही है और हम बहुत जल्द अब 12th क्लास की ओर मूव ऑन करेंगे. आई होप आपने 11th क्लास के अंदर जितने भी मैंने चैप्टर्स कराए हैं सब अच्छे से पढ़ लिए होंगे, उनको रिवाइज कर लिया होगा, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे, उसके बाद आपने उसके रिलेटेड टेस्ट दिए होंगे. राइट, तो ये काम आपका करके आपने साइड कर दिया होगा. राइट, और आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो मैं पैरेलली देखिए अब केमिस्ट्री भी चला रहा हूं. केमिस्ट्री को भी जिन बच्चों को तो केमिस्ट्री के अंदर भी जिन बच्चों को दिक्कत आ रही थी जाकर के आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो. अभी हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक करेंगे, फिर फिजिकल करेंगे. राइट, अब ऑर्गेनिक को देखिए मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया था पहले भी. पहली चीज नेमिंग रिएक्शन, दूसरी चीज टेस्ट, और थर्ड चीज जो हमारी थी वो थी रिएजेंट शीट. इससे बाहर नहीं आएगा यार ऑर्गेनिक के अंदर, सिवाय 1 से 2 क्वेश्चन के जो नोमेनक्लेचर या जो आपका स्टार्टिंग का जीओसी वाला जो थ्योरेटिकल पार्ट है वहां से जो आएगा बस. उसके अलावा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ उसके बाहर कहाँ जाएगा भाई. वो नेमिंग रिएक्शन और टेस्ट से ही अप्रोक्स आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं. मतलब आपको रिएजेंट शीट भी दे दूंगा. मतलब अब रिएजेंट शीट क्या है अगर कुछ बच्चों को नहीं समझा रही, हमारी पूरी ऑर्गेनिक के अंदर जितने भी रिएजेंट्स हमारे पास हैं हर चैप्टर में हम वो रिएजेंट लिखेंगे. वो रिएजेंट क्या काम करता है, कौन से रिएक्टेंट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, क्या उसकी एक्सेप्शन है, किसको वो नहीं करेगा या किसको एक्सेप्शनली करेगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर है कौन सा माइनर है, वो सब चीज़ें उसके अंदर ही कवर कर लेंगे. उससे बाहर क्या जाएगा मेरे को आप एक चीज़ बताओ. उसके बाद आपका काम सिर्फ इतना, उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड जनाब आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे. मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ. जिस तरीके से मैंने प्रॉमिस आपको बायो के अंदर किया था उसी तरीके से आपको प्रॉमिस मैं ऑर्गेनिक के अंदर कर रहा हूँ कि उससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी. ये लिख करके रख लो आपको बस अच्छे से फॉलो करना है जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ. हाँ, ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ 2-3 क्वेश्चन जो भी आएंगे वहाँ से मेजॉरिटी इतने ही क्वेश्चन आते हैं. 2 आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा या 3 आएंगे बहुत मैक्सिमम केस के अंदर. राइट, तो आप वो क्वेश्चन अपने आप कर लेना. राइट, वो पोर्शन इजीली आप पढ़ सकते हो, इतना टफ नहीं होता, बच्चे अपने आप कर लेते हैं. राइट, उसके बाद का जितने भी क्वेश्चन है, मतलब अगर हम 15 मान करके भी चलें जो एवरेज आ जाते हैं 15-16 क्वेश्चन, तो बाकी की जो 12 से 13 क्वेश्चन है उसकी गारंटी आप मेरे पे छोड़ दो. चीज़ समझ में आ रही है? मैं आपको करवा के ले जाऊँगा, मैं आपको निकालूंगा उस चीज़ से. बस आपको जो चीज़ें करवा रहा हूँ अच्छे से फॉलो करना है, जा करके उनको रिवाइज करना है जनाब. ऑर्गेनिक की रिएक्शन से याद नहीं होती, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो एंड जितने ज़्यादा हो सके उनके क्वेश्चन सोल्व करो. ठीक है, तो यही कुछ था स्टार्टिंग के अंदर. चलते हैं हमारी आज की लास्ट वीडियो 11th क्लास के ऊपर. तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. इस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर देखिए मेजरटी आपके सिर्फ हार्मोन्स है. वो हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, क्या वो काम करता है, राइट, यही सब है. तो देखिए वो हर चीज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट है. अब एक हार्मोन के मान लीजिए अगर 10 फंक्शंस हैं तो कहीं भी स्टेटमेंट में आ सकते हैं, कहीं भी मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं. और कोई 4 हार्मोन है, जिन चारों हार्मोन के अंदर कोई एक फंक्शन कॉमन है, तो वो इस तरीके से आ सकता है कि कौन से हार्मोन्स नीचे दिए गए किन हार्मोन्स में से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जो हमारा आया था ना इस तरीके से कि ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D 5, इस तरीके के हमारे को एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है. राइट, मैं अगर आपको दिखाऊंगा अभी मेटाबॉलिज्म करके है, या फिर आपका जो 2-4 चीज़ें हैं जो कईयों के अंदर कॉमन है. राइट, मैं आपको अभी बता दूंगा, वो उस तरीके से चीज़ें आपकी आ सकती है. तो इसके अंदर आपको बेसिकली एक बार जितने भी फंक्शंस हैं वो अच्छे से बाय हार्ट करने हैं. ठीक है, चलते हैं. अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर हार्मोन की डेफिनेशन दी हुई है. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, सबसे पहले यहाँ पर हमारे को हार्मोन की डेफिनेशन दी हुई है, रीड कर लेना एक बार. आगे चलें तो हमारे पास देखिए सीधा डायरेक्ट हम आते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस पे आते हैं. अब हाइपोथैलेमस के अंदर अगेन हमारे को बताया गया कि क्या क्या इसके अंदर से रिलीज होता है, क्या चीज़ है. देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता चाहिए हाइपोथैलेमस इज अ बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलोन. चीज़ क्लियर है. उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे को इसका बताया गया कि इसके अंदर किस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो आप देख लेना. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है GnRH बता रखा है. फिर हमारे को बता रखा है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के कंट्रोल के अंडर होता है. तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ ही आप रीड कर सकते हो. यहाँ पर एज सच इतना वो नहीं है. अब चलते हैं आगे. अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया. अब पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने टाइप है, कौन सा टाइप कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, यहाँ पर इतना ही है. फिर वो पर्टिकुलर हार्मोन्स हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या काम करते हैं. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट्स है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस. एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 पार्ट्स है, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. और जो आपका पार्स नर्वोसा है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस का है. अब देखिए जो आपका पार्स डिस्टालिस है वो ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, आपको पता होना चाहिए. पार्स इंटरमीडिया सिर्फ MSH सीक्रेट करता है. और जो आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो आपका ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन रिलीज करता है. ठीक है, बनते ही यहाँ पर नहीं बनते, वो हाइपोथैलेमस में ही आप रीड कर लेना. उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे को बता रखा है कि अगर GH का ओवर सिक्रेशन हो जाएगा तो जिजेंटिज्म हो जाएगा, अगर लो सिक्रेशन हो जाएगा तो प्यूटरिटी ड्वार्फिज्म हो जाएगा, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा तो वो एक्रोमेगेली हो जाएगी. अब देखना इस चीज़ों को ध्यान से देखना, यहाँ ओवर सिक्रेशन है, यहाँ एक्सेस सिक्रेशन है.
थोड़ा सा ही वर्ड्स का फर्क है, लेकिन देखिए यहाँ एक्रोमेगेली हो रही है, यहाँ जिजेंटिज्म हो रहा है, ये अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखिए प्रोलैक्टिन का हमारे को बता रखा है कि रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। फिर ACTH का बता रखा है, LH का बता रखा है, FSH का बता रखा है। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लेना। उसके बाद आगे चले तो देखिए मेलानोसाइट्स, अब हमारा आ गया पहला हार्मोन, राइट, जहाँ से थोड़ा थोड़ा चीज़ें अब स्टार्ट हो जाएंगी। मेलानोसाइट क्या है? एक्ट ऑन द मेलानोसाइट and regulate pigmentation of skin. Oxytocin acts on smooth muscles of our body and stimulates their contraction. In females, it stimulates a vigorous contraction at uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary gland. Vasopressin acts mainly on kidney and stimulates resorption of water and electrolytes by the distal tubules and thereby reduce loss of water through urine diuresis. ठीक है, ये ऑलरेडी आपका आ रखा है। फिर डायबिटीज इंसिपिडिस नीचे दे रखी है, ये भी आपकी ऑलरेडी आ रखी है। अब चलते हैं हमारे जो फर्स्ट ग्लैंड आता है, वो सॉरी सेकंड ग्लैंड जो आता है, फर्स्ट हमारा पिट्यूटरी था, सेकंड आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक ही हार्मोन सीक्रेट करता है, मेलाटोनिन। अब देखिए मेलाटोनिन क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ, पहले तो हमारी ये सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है, ठीक है, फिर स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करता है। अब देखिए यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर और भी आपको कई जगह देखिए, एक ये मेटाबॉलिज्म, ठीक है, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। उसके बाद हमारे पास आ गया थायराइड ग्लैंड। तो ये हमारे पास यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता रखी है, एक बार इसको खुद से रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ हमारे को हाइपरथायरॉइडिज्म का बता रखा है, ये रीड कर लेना। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर ग्रेव्स डिजीज़ के ऊपर, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज अब हमारे पास बेसिकली क्या होता है? रेगुलेशन, सॉरी, ग्रेव्स डिजीज हमारे पास क्या होता है? एक्सोप्थैलेमिक गोइटर है, जो हमारे पास किस वजह से होता है? हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कि प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, इंक्रीज्ड वेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर देखिए थायराइड हार्मोन के जो हमारे को फंक्शंस दे रखे हैं, वो क्या क्या है? पहले रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, BMR को कंट्रोल करता है। फिर RBC फॉर्मेशन करता है, RBC फॉर्मेशन भी शायद एक कोई और करता है, ये आ गया मेटाबॉलिज्म आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। फिर ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी किसी और के अंदर भी है शायद, राइट। और ये हमारे को यहाँ पर कैल्शियम लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। अब कैल्शियम लेवल को नीचे वाला जो हार्मोन है PTH, ये भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये भी हमारा कैल्शियम लेवल और किस तरीके से करेगा वो यहाँ बता रखे। अब देखिए ये हमारा जो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, हमारा जो PTH है वो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, एंड जो हमारा थायराइड है वो हाइपोकैल्सिमिक है। वो थायराइड जो है वो कैल्शियम को कम करेगा, और जो पैराथायराइड है वो कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर हम आया था थाइमस में। थाइमस में हमारे को सबसे पहले तो ये कुछ बता रखा है कि थाइमोसिन रिलीज होता है, T लिम्फोसाइट होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। और थाइमस जो है वो डीजनरेट हो जाता है ओल्ड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं एड्रेनल का यहाँ मेड्यूला पार्ट आ जाता है। फिर अंडर प्रोडक्शन कॉजिंग एडिसन डिजीज, ये देख लेना एक बार। उसके बाद हमारे को देखिए यहाँ पर उसकी बता रखी है कि एड्रेनलिन होता है या फिर एपिनेफ्रिन होता है, और या फिर नॉर एड्रेनलिन होता है या नॉर एपिनेफ्रिन होता है। इनको कैटेकोलोमाइंस कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन है, फ्लाइट के अंदर काम आते हैं। बोथ हार्मोन्स इंक्रीज, अब देखना बोथ, ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चों को यहाँ पर वो कंफ्यूज कर सकते हैं कि बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। कैटेकोलोमाइंस ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस बार के लिए, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है। उसके बाद जो ये हमारे को तीन चीज़ें यहाँ बताई गई है पहले, ठीक है, कि जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा एंड ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, ये कौन कौन से सीक्रेट करते हैं वो बताना चाहिए, और उनके फंक्शंस क्या है वो यहाँ पर देख लेना। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि RBC प्रोडक्शन यहाँ पर फिर आ गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर, ठीक है। फिर एल्डोस्टेरोन के अंदर हमारे पास आ गया हमारा ये की मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी, मतलब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का आ गया, ठीक है। और यही हमारे पास ऊपर किसके अंदर था? थायराइड के अंदर था, आई गेस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, थायराइड के अंदर था ये रहा, ये आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आ गया। उसके बाद हमारे पास RBC फॉर्मेशन ये रहा। तो ये इस तरीके से आपको डाल सकते हैं, जो जो फंक्शन सेम है आपको वो एक बार एक साथ लिख सकते हो आप उसको, ठीक है। उसके बाद जो पैनक्रियाज है वो हमारा हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, सॉरी ग्लूकेगोन है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, एंड जो हमारा इंसुलिन है वो हाइपोग्लाइसेमिक है। आप एक चीज़ देख लेना, पैनक्रियाज आपको पूरा ही रीड करना है, इंपॉर्टेंट है इसके सभी चीज़, इसलिए मैंने इसको यहीं से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलें, फिर हमारा आया था टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर भी देखिए ऐसा जितना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ते हो तब भी आपको पता होता है। यहाँ उसके फिर अगेन फंक्शन दिए गए हैं, इसको एक बार हम पढ़ते हैं। एंड्रोजन प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो पता ही है। एंड्रोजन एक्ट एज अ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो। दीज हॉर्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब ये भी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर कर रहे हैं। ऊपर भी हमने दो हार्मोन पढ़े जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं। इन जो सेम फंक्शंस वाले हार्मोन है इनको एक जगह लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ किसी तरीके से, तो इस बार इस तरीके से घुमा सकते हैं आपको।
उसके बाद आगे चलें तो ओवरी के अंदर भी एस सच ये आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये अपने पहले भी पढ़ा होता है। यहाँ फंक्शन दिए हुए हैं वो एक दो पढ़ लो। एस्ट्रोजन सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के अंदर। प्रोजेस्टेरोन स्पोर्ट्स प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर द मिल्क एंड मिल्क सिक्रेशन। ठीक है, फिर हार्मोन ऑफ हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रिन, ये इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पर देखिए मैंने कितने सारे स्टार्स लगा रखे हैं, ये काफी टाइम से नहीं पूछे गए। यहाँ गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, 4 हार्मोन दे रखे हैं हमारे जो गैस्ट्रिक के हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से रीड कर लेना इनके क्या क्या फंक्शन है क्या नहीं। मैंने यहाँ पर देखिए इतने सारे स्टार्स लगा दिए ऑलरेडी। ठीक है, सिर्फ 23 के अंदर एक क्वेश्चन है, ऐसा चीज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद देखिए किडनी हमारा क्या सिक्रेट करता है, इरेथ्रोपोइटिन सिक्रेट करता है जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फिर आ गया। ठीक है, इनको सारों को लिख लेना अलग से। उसके बाद हमारा जो एएनएफ है, एएनएफ ये सिर्फ हमारा ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। उसके बाद आगे चलें तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन आ जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको पढ़ लेना। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पर हमारे को दिखाया गया कि दो तरीके से होता है, एक प्रोटीन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है, एक स्टीरॉयड हार्मोन के कारण होता है। ये दोनों के डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि पहली बात पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन कौन से हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगोन, ठीक है, और पिट्यूटरी हार्मोन जितने भी है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जितने भी है। ठीक है, स्टीरॉयड कौन से हैं, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे आइडोथेरोइन, जस्ट अ सेकंड, ये थायराइड हार्मोन्स हैं एंड उसके बाद हमारे जो बच गए हैं अमीनो एसिड डेरिवेटेड एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे को यहाँ पर बता रखे हैं कि आपके सेकंड मैसेंजर्स कौन से होते हैं, साइक्लिक एमपी, IP3, कैल्शियम, ठीक है, ये सब होते हैं। तो ये चीज़ एक बार देख लेना। उसके बाद आपको बस पता होना चाहिए कि प्रोटीन वाली चीज़ कैसे होती है और स्टीरॉइड्स के लिए ये कैसे किस तरीके से वर्क करता है, राइट। ये चीज़ के आपको स्टेप्स पता होने चाहिए और एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। वो हो सकता है डायरेक्टली ना बोले कि प्रोटीन के अंदर क्या होता है, वो कोई एग्जाम्पल देके बोले, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन के अंदर क्या इंसुलिन है, राइट, वो इस तरीके से बोल सकता है इंसुलिन के अंदर किस तरीके से चीज़ें फॉलो होगी, राइट। तो इसलिए आपको एग्जांपल्स अच्छे से याद होने चाहिए और ये मैच द फॉलोइंग के अंदर भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, अगर उस तरीके से ना पूछेंगे तो, राइट। तो यही कुछ था आपका इस चैप्टर के अंदर और ये बेसिकली यार हमारा लास्ट चैप्टर था। हमारी 11th क्लास खत्म हो चुकी है, अब हम मूव करेंगे 12th क्लास के ऊपर, जल्दी जल्दी उसको भी समअप करेंगे एंड पैरेलली केमिस्ट्री भी चल रही है, उसको भी फॉलो करना अच्छे से जनाब। एंड आप लोग ऑलरेडी राइट ट्रैक पर चल रहे हो, जो लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हो, बस साथ साथ अपनी रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट। मैं फिर से 3 ही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ और चौथी अगर इसके अंदर और आप ऐड करना चाहो तो वो एनालिसिस। आपको इसी का रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है और फिर ये साइकिल रिपीट करनी है, फिर रिवीजन करना है जो आपकी गलतियां हुई हैं, जो गलतियां हुई है सिर्फ उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फिर वापस जाकर टेस्ट देना है, फिर आपका हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट होगी, फिर भी कुछ गलतियां बच जाएंगी, फिर आकर के फिर से उनका एनालिसिस करना है। इस प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यूसली करोगे, आपके जनाब धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होने लग जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर नहीं करोगे तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ था आज की वीडियो के अंदर, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।